औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो आज की ये वीडियो जो है ये स्पोकन इंग्लिश के हवाले से रिकॉर्ड की गई है और ये चौथी वीडियो है इस सिलसिले की। और इसको ये इसमें जो मटीरियल यूज़ हुआ है वो itdunia.com से लिया गया है। और ये कोशिश की गई है कि इसमें स्टूडेंट्स को समझने में और आसानी पैदा हो और itdunia.com वालों की जो कोशिश है उसको मज़ीद कामयाबी मिले। तो अब हम जो हैं ये देखते हैं उर्दू के किस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से हम बोलते हैं। तो इसमें एक खास बात है जो सेंटेंस इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें ता है ती है वगैरह की साउंड एंड में आ रही है। ता हूँ ते हैं ती है ये इस तरह की साउंड्स आ रही हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब काम करने वाला भी मौजूद हो तो फिर इज एम आर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है। तो अब हम इसमें इज एम आर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इनके एंड ये तमाम फिक्रात जो हैं उनके एंड में ता है ती है वाली साउंड आ रही है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम रोजाना यहाँ आते हैं। वी डेली कम हियर। वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। आई नो यू वेरी वेल। क्या तुम यहाँ रहते हो? डू यू लिव हियर? क्या आपको इंग्लिश आती है? डू यू नो इंग्लिश? क्या वो पढ़ाता है? डज ही टीच? क्या तुम मुझे पागल समझते हो? डू यू टेक मी फॉर मैड? वो मुझे तंग क्यों करते हैं? वाई डू दे पेस्टर मी? वो कभी हार नहीं मानता। मैं कभी हार नहीं मानता। आई नेवर गिव इन। गिव इन का मतलब होता है हार मान जाना। आई नेवर गिव इन। क्या वो पढ़ता है? डज ही रीड? क्या वो तुम्हें मिलती है? डज शी मीट यू? क्या उसका अब्बू उर्दू नहीं बोलता? डजंट हिज फादर स्पीक उर्दू? वो रोजाना मेरे लिए चाय बनाती है। शी डेली मेक्स मी टी। हाँ, यहाँ पे दो तरह से हम इसको बोल सकते हैं। शी डेली मेक्स टी फॉर मी। और या एक और तरह से जैसे ये लिखा हुआ है शी डेली मेक्स मी टी। जैसे हम कहते हैं गिव मी पेन। ओके। इसी तरह से मेक मी टी। अब एक और तरह के सेंटेंसेस हैं। मैं वहां गया था लेकिन मुझे कोई दिखाई ना दिया। इसमें लेकिन का इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो मैं गया सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है आई वेंट देयर बट आई सा नोबडी। इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें एंड में आ ई एक ही साउंड हो और कोई काम को जो लफ्ज है वो किसी काम को जाहिर करता हो तो फिर हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अगर उसमें सवालिया फिक्र ना हो और उसमें नहीं का इस्तेमाल ना किया गया हो तो ये सेंटेंस जो है इसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं किया गया। दिखाई ना दिया बट कुड नॉट सी होना चाहिए था। चलो आई सा नोबडी दैट्स आल्सो ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं वहां गया था। ये था भी गलत है। मैं वहां गया लेकिन मुझे कोई दिखाई ना दिया। आई वेंट देयर बट आई सा नोबडी। कल मैं यहाँ बहुत देर से आया। यस्टरडे आई केम हियर वेरी लेट। मैं था नहीं पढ़ रहा क्योंकि था अगर पढ़ेंगे तो हेड आ जाएगा। उसने वहाँ बहुत कुछ खाया। He ate many things there.
मैंने उसे एक ज़रब लगाई और वो भाग गया। I gave him a blow and he ran away. उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। They made fun of him a lot. क्या तुम यहाँ आए? हाँ, तुम यहाँ क्यों आए? Why did you come here? आपने क्या कहा? What did you say? क्या तुमने उसे मेरे बारे में बताया? Did you tell him about me? मेरा पेन कौन ले गया? Who took my pen? आपने ऐसी बात क्यों की? Why did you say that? तुमने इसे उसे कहाँ रखा? Where did you put it? तुम क्यों नहीं आए? Why did not you come? क्या हुआ? What happened? ये कैसे हुआ? How did it happen? तुम्हें कैसे पता चला? How did you come to know? तुम कहाँ से आए हो? Where did you come from? हो यहाँ पे नहीं आता, ये काट रहा हूँ। तुम कहाँ से आए? Where did you come from? तुम्हें ऐसा किसने बताया? Who told you that? तुम वहाँ क्यों गए? Why did you go there? तो ड्रिल है, मैं पीछे पढ़ता रहा हूँ। ये अल्फाज जो हैं ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इंग्लिश में ये अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आपको भी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, और ताकि हमारा काम भी आसान हो जाएगा। अब ये जो है, हाँ, अगर सेंटेंस में एंड में आ ई ए की साउंड हो और साथ है हूँ हो, इस तरह की साउंड हो, जैसे तो इसमें हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल में कुछ मिक्स सेंटेंस आ रहे हैं, तो हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। मेरे पास बहुत पैसे हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आई डोंट हैव मच टाइम। उसे अक्ल ही नहीं है। He doesn't have sense. क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? Don't you have eyes? मेरे पास तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं है। I have I have no respect for you. उसके पास कुछ नहीं है। She has nothing. हमारे पास टिकट ही नहीं थी। We didn't हमारे पास टिकट ही नहीं थी। We didn't have a ticket. क्या तुम्हारी जेब में कुछ था? Did you have anything in your pocket? अगर तुम रोजाना 1 रुपया जमा करो तो इस महीने के आखिर तक तुम्हारे पास 20 रुपए होंगे। If you put aside 1 rupee daily, you will have 20 rupees by the end of this month. आगे फिर ड्रिल आ रही है, ड्रिल को मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ जी। इसमें है, मैंने पहले बता रहा था। अगर सेंटेंस के आखिर में आ ई ए की साउंड हो, और इसमें भी ये मिक्स सेंटेंस आ रहे हैं। कहीं हैव है, कहीं हैड है, तो हम आगे चलते हैं। वो अपने इम्तहान में पास हो गई है। She has got through her test. मैंने उसका नुकसान पूरा कर दिया है। I have made up his loss. वो तो मर चुका था। He had died. मैं इस वक्त उस वक्त तक ये मकान तमीर कर चुका हूँगा। I will have built this house by that time. मैंने कुछ नहीं किया है। I haven't done anything. ये सब कुछ हो चुका था। All this had happened. Has he come back from the USA? इसका सेंटेंस का मतलब है, क्या वो अमेरिका से वापस आ चुका है? Has he come back from the USA? आगे देखते हैं कौन से सेंटेंस है, ये ट्रांसलेशन वाले भी छोड़ देते हैं।
क्योंकि इनकी इंग्लिश नहीं लिखी हुई है। अब हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। वन टू एंड वाना, ये जो है बहुत अक्सर जो है अमेरिकन लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, वाना। तो मैं अब चलना चाहता हूँ। आई वाना गो नाउ। तुम क्या करना चाहते हो? व्हाट डू यू वाना डू? तुम किससे मिलना चाहते हो? हु डू यू वाना मीट विद? तुम क्या बनना चाहते हो? व्हाट डू यू वाना बी? वो मुझसे क्यों बात करना चाहता है? Why does he wanna talk with me? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। I don't wanna fight with you. तुम कहाँ जाना चाहते हो? Where do you wanna go? वो क्या कहना चाहता है? What does he wanna say? क्या तुम बाहर के मुल्क जाना चाहते हो? Do you wanna go abroad? क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? Do you wanna be a doctor? Like to की प्रैक्टिस है इन सेंटेंसेस में। मैं चाय पीना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू ड्रिंक टी। ड्रिंक टी की जगह टेक टी होना चाहिए, क्योंकि हम चाय को पानी की तरह नहीं पी सकते। ये थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि गर्म होती है, ये थोड़ी थोड़ी करके पी जाती है, इसलिए टेक टी होगा। आई लाइक टू टेक टी। आप क्या खाना पसंद करते हैं? व्हाट डू यू लाइक टू ईट? मैं किसी से मिलना पसंद नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक मीट विद एनीवन। क्या तुम फिल्में देखना पसंद करते हो? डू यू लाइक टू सी मूवीज? मैं इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक टू स्पीक इंग्लिश। वो मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करती। शी डजंट लाइक टू लुक एट मी। हम सैर व तफरीह करना पसंद करते हैं। वी लाइक टू विजिट। क्या वो बातें करना पसंद करती है? क्या वो बातें करना पसंद नहीं करती है? डजंट शी लाइक टू टॉक? मैं फारग बैठना पसंद नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक टू सिट फ्री। सेंटेंसेस में मैं वो थोड़ी बहुत चेंजेस करता हूँ, ताकि वो जो है इंग्लिश और उर्दू दोनों ज्यादा अच्छे तरीके से मैच कर सकें। अब आ जाता है ट्राई टू। ट्राई टू का भी इस्तेमाल होता है। देखें किस तरह के सेंटेंसेस में मैं इंग्लिश बोलने की पूरी कोशिश करता हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं अपना काम खुद करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू डू माई वर्क बाय बाय माई सेल्फ। वो हमेशा दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है। He always tries to cheat others. तुम कोई नौकरी हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? Why don't you try to get a job? How to? How to वाले सेंटेंसेस इस तरह से हैं। मुझे अपने पैसे निकलवाने आते हैं। I know how to draw my money. उसे तो बात करना ही नहीं आती। उसे तो बात करना ही नहीं आती है। She doesn't know how to talk. क्या आपको गाड़ी चलाना आती है? Do you know how to drive? मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती है। I don't know how to speak English. इसमें कुछ और सेंटेंस है, यूज इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। तो देखें, ये यूज का मतलब है कि इस्तेमाल करना। तो कैसे कैसे सेंटेंस बने हैं और उनको कैसे इंग्लिश उनकी बनाई गई है। ये यहाँ पे हम देखते हैं। अकल को हाथ मारो। यूज योर हेड। किसी और चीज को इस्तेमाल में लाओ। यूज एनीथिंग एल्स। यूज समथिंग एल्स। ओके। एनी, अगर नॉट हो तो फिर एनी यूज करते हैं। तो इसमें नॉट नहीं है, ना ही ये क्वेश्चन फॉर्म में है। तो यूज समथिंग एल्स, कुछ और, कोई और चीज इस्तेमाल करो। जहन पर जरा जोर डालो। यूज योर वेट्स। इस्तेमाल शुदा कारें। यूज्ड कार्स। ये कार लिखा हुआ है, कार्स है। इस्तेमाल शुदा जूते। यूज्ड शूज।
इस्तेमाल शुदा कपड़े, यूज्ड क्लोथ्स। यूज्ड टू, आदि हो जाना, ये मेरे ख्याल में पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं। मैं क्रिकेट खेला करता था, लेकिन आजकल नहीं खेलता हूँ। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, नॉट नाउ nowadays। हम इकट्ठे तालाब में नहाया करते थे। We used to swim together in the pond। वो इंग्लिश बोला करता था, लेकिन आजकल उर्दू बोलता है। He used to speak English, but now he speaks Urdu। मैं बचपन में स्कूल से नहीं भागा करता था। I didn't used to play truant। क्या वो तुम्हें तंग किया करता था? Did he used to pester you? हैव टू का इस्तेमाल, इसमें कोई काम करना पड़ता है, उस तरह की जो है उर्दू की इंग्लिश के लिए है। मुझे अपने तालिब इल्मों से इंग्लिश बोलना पड़ती है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश विद माई स्टूडेंट्स। मुझे उसे सड़क पार करवाना पड़ती है। पड़ी, मुझे उसे सड़क पार करवाना पड़ी। आई हैड टू हेल्प हिम क्रॉस द रोड। तुम्हें मेरी बात सुनना ही पड़ेगी। यू विल हैव टू लिसन टू मी। क्या उसे सुबह सुबह उठना पड़ता है? Does she have to get up early in the morning? हमें सारा दिन काम करना पड़ता है। We have to work all day। मुझे अब जाना है। I have to go now। तुम्हें तो 10 बजे आना था। You had to come at 10। तुम्हें वहां जाना होगा। You will have to go there। What का इस्तेमाल है इन सेंटेंसेस में? What का मतलब क्या होता है? ये किसी चीज के बारे में पूछना हो तो हम what का इस्तेमाल करते हैं, या किसी काम के बारे में पूछना हो तो भी what का इस्तेमाल कर लेते हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? What do you want with me? तुम किस चीज से डरते हो? What do you of What do you fear of? Afraid खौफ से होता है। What are you afraid of? इस तरह से ठीक था। क्या What do you fear of? तुम्हें किस चीज का डर लगता है? तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? What do you think of it? आप क्या खाएंगे? What will you have? इसका मतलब है कि आप क्या लेंगे? What will you have? तो खाएं के मीनिंग में इस्तेमाल हो जाता है। तुम क्या करते हो? What do you do? तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? What do you know about me? फिर एक वर्ड का एक और तरह से इस्तेमाल। तुम्हें कौन सी जुबान समझ आती है? What language do you understand? आपको कौन सा मौसम पसंद है? What season do you like? आपका क्या कारोबार है? What business do you have? आपको कौन सा अदाकार पसंद है? What actor do you like? तुम कौन सी फिल्में देखते हो? What movies do you see? क्या वक्त हो गया है? What time is it? तुम किस वक्त सोते हो? What time do you sleep? वो किस वक्त काम पर जाता है? What time does he go to work? ये कौन सा मुल्क है? What country is it? ये कौन सी क्लास है? What class is it? तुम कौन से उस्ताद हो? तुम कौन से उस्ताद हो? What teacher are you? तुम किस वक्त आओगे? What time will you come? ये कौन सा रंग है? What color is it? तुम कौन सी किताब खरीदना चाहते हो? What book do you want to buy? आपको कौन सी जबानें आती हैं? What languages do you speak? ये कौन सी फिल्म है? What movie is this? ये कौन सी जगह है? What place is it? उसने कौन सी शर्ट पहनी हुई है?
What shirt is he wearing? हाउ का जो है इस्तेमाल अक्सर क्वेश्चन में हाउ का मतलब ये क्यों होता है, तो हैरत के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। वो कितनी खूबसूरत है। आफ्टर ऑल हाउ ब्यूटीफुल इज शी। ये क्वेश्चन का सवाल या फिक्रा नहीं है, ये हैरत का इसमें इजहार किया गया है। इस सफहामी या फिक्रा जिसे हम कहते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग जाहिर होते हैं, तो उसमें ये इस्तेमाल हुआ है, क्वेश्चन नहीं बनता। तो तुम कितने तेज भाग सकते हो? हाउ फास्ट कैन यू रन, ये ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हाउ ब्यूटीफुल इज शी, ये भी क्वेश्चन, अंग्रेजी का जो टाइप है वो तो क्वेश्चन है, लेकिन उर्दू में क्वेश्चन नहीं बना हुआ। तो आफ्टर ऑल हाउ, दोबारा से पढ़ रहा हूँ, वो कितनी खूबसूरत है। आफ्टर ऑल हाउ ब्यूटीफुल इज शी। तुम कितने तेज भाग सकते हो? हाउ फास्ट कैन यू रन। तुम्हारा भाई कितना लंबा है? हाउ टॉल इज योर ब्रदर। दरिया सिंध कितना लंबा है? हाउ लॉन्ग इज द इंडस। आगे हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल किया गया है। हाउ लॉन्ग कितना लंबा, ये टाइम भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकती है। आप कितनी देर पढ़ाते हैं? हाउ लॉन्ग डू यू टीच। आप वहाँ कितनी देर ठहरना चाहते हैं? हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू स्टे देयर। आपको बस का कितनी देर इंतजार करना पड़ता है? हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू वेट फॉर द बस। कितनी देर लगाओगे? हाउ लॉन्ग विल यू टेक। तुम वहाँ कितनी देर ठहरे हो? तुम वहाँ कितनी देर ठहरे थे? हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर। थे यहाँ पे नहीं आएगा। हाउ, तुम वहाँ कितनी देर ठहरे? हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर। हाउ मच, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी आ जाएगी क्योंकि हाउ इस्तेमाल हो रहा है तमाम सेंटेंसेस में। हाउ मच कितना, मिकदार में भी हो सकता है। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? हाउ मच मनी डू यू हैव। इसका मतलब है तुम्हारे पास कितनी रकम है। तो हाउ मच मनी डू यू हैव। तुम्हें कितना वक्त चाहिए? हाउ मच टाइम डू यू वांट। ये कितने का है? हाउ मच इज इट। तुम रोजाना कितना दूध पीते हो? हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली। तुम्हें कितना सालन चाहिए? हाउ मच पोटेज डू यू वांट। हाउ मैनी काउंटिंग में इस्तेमाल होता है, यानी तादाद में कितना। वो कितने लोग हैं? हाउ मैनी पीपल आर देयर। वहाँ कितने लोग हैं? हाउ मैनी पीपल आर देयर। तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? हाउ मैनी रुपीस डू यू हैव। तुम्हें कितनी चीजों की जरूरत है? हाउ मैनी थिंग्स डू यू नीड। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव। तुम्हें कितनी जुबानें आती हैं? हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो। अब आगे जो है और जो है वर्ड इस्तेमाल आ गए हैं, हु आ गया है। और इनको जो है हम अगली वीडियो में डालेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। सो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो हैं इस वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, और इसको मुफीद जानेंगे। बाकी सेंटेंसेस इस तरह की एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें हु और हुज का इस्तेमाल और इससे बाद आने वाले इसी तरह के अल्फाज का इस्तेमाल होगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।